नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट त्रिकोणमिति परिचय का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB इज इक्वल टू 24 सेमी तथा BC बराबर 7 सेमी। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C और cos C का हमें मान ज्ञात करना है। उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, माना यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका हमने नाम दे दिया AB और C। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक कोण क्या हो, समकोण यानी 90 डिग्री हो। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है। हमने नाम दिया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम दिया AB और C। एक कोण 90 डिग्री है, इसको हमने नाम दे दिया थीटा। ये एक न्यून कोण यानी थीटा, हमने इसको दिया नाम। चलिए अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर त्रिभुज ABC में B क्या हो, समकोण हो, तो समकोण के सामने की भुजा यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और थीटा के सामने की भुजा अगर हम लेते हैं, अगर हम कोण लेते हैं CAB, तो CAB क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और जो तीसरी भुजा होती है वो आधार होती है। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर थीटा हम यहाँ न्यून कोण यानी थीटा अगर हम इसको लेते हैं तो इसके सामने की भुजा यानी थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और तीसरी भुजा क्या होती है, आधार होती है। अगर हम देखिए एक फिगर और हम बनाते हैं। अगर हम इसका नाम दे देते हैं AB और C। अगर ये 90 डिग्री यानी समकोण है, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और थीटा के यानी न्यून कोण यानी जो 90 अंश से कम है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो अगर हमने इसको थीटा मान लिया, ACB को हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और जो तीसरी भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए हम त्रिकोणमिति अनुपात सीखते हैं। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। इससे लाल बटे कक्का से के ए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन को बताता है, आधार बटे कर्ण कास को, और लंब बटे आधार टैन को बताता है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब क्या है, लंब कौन सी भुजा है इस फिगर में, लंब BC अपान कर्ण क्या है, AC है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा इज इक्वल टू इतना निकल कर आया। अगर हम कॉस थीटा इज इक्वल टू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसको आप याद कर लेंगे, लंब बटे कर्ण साइन को, आधार बटे कर्ण कास को, लंब बटे आधार टैन को। अगर हम इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, आधार बटा लंब कर देते हैं तो काट हो जाएगा, कर्ण बटा आधार कर देते हैं तो सेक का हो जाएगा, कर्ण बटे लंब कर देते हैं तो कौसेक का हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ऊपर वाले फिगर में AB अपान, और कर्ण कितना है, AC। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इस मान को हल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी अगर समकोण त्रिभुज में किसी का 90 डिग्री यानी समकोण हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर हम क्वेश्चन के आधार पर आपको बताते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है यानी 90 डिग्री का है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेमी, बी सी इज इक्वल टू 7 सेमी, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ए बी क्या बोल रहा है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। देखिए कोण बी समकोण है यानी कोण बी 90 डिग्री का है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेमी, ए कितना दिया है 24 सेमी दिया है, तथा बी सी इज इक्वल टू 7 सेमी दिया। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कास ए और साइन सी और कास सी का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए ए बी भुजा का हमें मान पता है 24, बी सी का मान पता है 7, लेकिन ये जो कर्ण है इसका मान हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण का भी मान निकालना है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण इज इक्वल टू, हम कर्ण का मान क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि साइन ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें कर्ण की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम कर्ण का भी मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दिया है, ये देखिए हमें, देखिए क्या दिया है, हमको मान क्या निकालना है, साइन ए यानी ए न्यून कोण क्या है ए। तो ए के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। अभी अभी हमने समझाया था कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, लेकिन यहाँ थीटा ना देकर ए दिया है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और समकोण यानी 90 डिग्री, ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और तीसरी भुजा हमारी क्या होती है, आधार होती है। अभी अभी हमने समझाया। तो लंब कितना है, 7 है, 7 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ऊंचा। चलिए एक बार एक स्टेप कर देते हैं, 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, 24 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व, 7 का होल स्क्वायर 49 और 24 का होल स्क्वायर 576। इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 625 हो गया, जो कि किसके बराबर है, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है। तो कर्ण, हमको कर्ण का केवल मान ज्ञात करना है, तो कर्ण इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है इधर आएगा तो कर्ण ही हो जाएगा। तो 625 का कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 625 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ कर्ण कितना निकल कर आया 25 हो गया। हमको किसका किसका मान निकालना है, साइन ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 हम मान निकाल रहे हैं साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप लाल बटे कक्का जरूर याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। यहाँ लंब बटे कर्ण साइन को, आधार बटे कर्ण कास को, और लंब बटे आधार टैन को, आधार बटे लंब काट को, कर्ण बटे आधार सेक को, कर्ण बटे लंब कौशिक को बताता है। तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, लंब कितना दिया है 7 और कर्ण कितना है 25 है। पहला मान हमारा निकल कर आ गया 7/25। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा मान क्या बोल रहा है, कास ए। तो कास ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार 24 है और कर्ण कितना है 25, तो 24/25 आ गया कास ए का मान। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब हमको किसका मान निकालना है, साइन सी और कास सी। अभी तक तो यहाँ से हमने मान निकाला ए इस कोण के सम्मुख भुजा के अनुसार लंब था, तो हमको साइन ए का मान हमने
यहाँ से निकाला था। अब हमको साइन सी का मान यानी इसको हमको थीटा मानना। अभी तक तो हमने इसको थीटा मानकर सॉल्व किया, अब हमको इसको थीटा मानकर सॉल्व करना है, यानी हमको सी से लेकर सॉल्व करना है। तो यहाँ अब मान बदल जाएंगे। चलिए हम एक त्रिभुज हम फिर से बनाते हैं। ये आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए हम फिर से आपको समझाते हैं एक दूसरा त्रिभुज बना के। चलिए देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। इसका मान कितना है? भुजा ए बी का मान, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। भुजा ए बी का मान कितना था? 24 था, तो हमने यहाँ 24 लिखा। और भुजा बी सी का मान कितना है? 7, तो हमने यहाँ 7 लिखा। और जो कर्ण आया है यानी ये त्रियक लंबाई आई, इसका मान कितना है? 25 है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए, ये समकोण है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और देखिए, अब यहाँ हमको साइन सी निकालना है। अभी तक हमने ए को निकाला था, अब हमारा ए क्या हो गया? ए एक न्यून कोण हो गया। अब हमारा यहाँ से मान निकलेगा, तो यहाँ से मान निकालेंगे तो इसके सामने की भुजा अब क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अभी जब हमने यहाँ से निकाला तो इसके सामने की भुजा लंब होती थी, लेकिन अगर हम सी से लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और एक कर्ण, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तब हमको निकालना क्या है? साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ साइन सी है तो तब भी क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब कितना है? लंब 24 है और कर्ण कितना है? 25 है। तो यहाँ से साइन सी इज इक्वल टू 24/25 आ गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। 24/25 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? कास सी। तो कास सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो गया। तो आधार कितना है? आधार 7 है और कर्ण कितना है? 25। तो यहाँ से 7/25 निकल कर आया कास सी का मान। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हमने किया कुछ नहीं, जब यहाँ इसको साइन सी का मान साइन ए का मान निकालना था तो इसके सामने की भुजा ए, क्योंकि हमें ए लेना है, तो ए के सामने की भुजा ए न्यून कोण है यानी 90 अंश से कम है, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा, जो हमको अगर जिसका भी मान निकालना हो, अगर सी का निकालना है तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। अगर ए का मान निकालना है तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। बस हमने इसको रख दिया। और साइन ए का मान, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसको आप याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। साइन को आधार बटा कर्ण, कास को लंब बटा आधार, ए टैन को बताता है। आप बिल्कुल आसानी से इसके मान को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक बिल्कुल आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।